ये जो आपत्तियां थी फिल्म को लेकर, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद 18 सीन्स थे जिन पर आपत्तियां थी, उसके बाद फिर उनको सुधारा गया, फिर कुछ और आपत्तियां थी जिन्हें बाद में हटाने के बाद फिर कोर्ट तक पूरा मामला गया, फिर ये हुआ कि नहीं ऐसा कोई जज की तरफ से कि भाई ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको हटाने की बात चल रही है। हाँ। तो आपको लगता है कि फिल्मों में, क्योंकि हम जब बात करते हैं ओटीटी या फिल्मों के, कई बार ऐसी चीजें परोसी जाती हैं, फिर एज अ व्यूअर हमारे मन में सवाल होता है कि इनको कोई देखता क्यों नहीं, ये बिना सेंसर के, बिना चीजें कटी वापस कैसे सामने आ जाती हैं। फिर जब आपकी फिल्म आती है तो आपको लगता है क्या इसमें ऐसा कुछ आपत्तिजनक था या सिर्फ ये बहुत बड़ा बखेड़ा था जिसको कोर्ट तक खींच के ले गए? मुझे लगता है ना कि वहाँ भी जो बैठे वो इंसान ही हैं और उनके मन में पहले ही भय बैठ गया। मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, वो मुख्यमंत्री की वजह से, मुख्यमंत्री की छवि कहीं है, कुछ ऐसा ना हो। हाँ। और ये लोग पता नहीं क्या बनाए होंगे क्या नहीं बनाए होंगे, पर अगर वो देखते तो वो भी समझ जाते कि ऐसा कुछ नहीं है। और कोर्ट ने भी जब देखा तो देखने के बाद यही कहा कि बिना कट के इसको रिलीज करो, इसमें कट करने जैसा कुछ नहीं। तो वो जो 18 और या 8 आप मतलब पहले वो 18 उनके मन में जो आया कि मतलब इससे ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है, और मतलब उन्होंने एक ऐसी धारणा बना ली जो नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप धारणा तब बनाइए जब आप देख लीजिए। जब देख लीजिए। उन्होंने तो देखा भी नहीं। आजकल तो ये एक ट्रेंड बन गया है ना, मतलब आप पद्मावती फिल्म रिलीज होने से पहले ही आप पहले बता देते हैं कि इस फिल्म में कुछ ऐसा होगा जो हमें हर्ट कर सकता है, बिना जाने कि उसमें क्या ऐसा है जो आपको हर्ट कर सकता है, धार्मिक भावना भड़क सकती है। जी। तो इस तरीके की पिक्चर्स जब बनती हैं तो, क्योंकि मुझे लगता है कि न सिर्फ ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक सीमित नहीं है, जो एक एक्टर है वहां तक ये दायरा पहुंच जाता है। जी। अगर क्योंकि अब ट्रोल आर्मी पूरी ट्विटर या सोशल मीडिया पर देख लीजिए, छोटी सी चीज जो हमें पता भी नहीं होती कि शायद वो गलती है, लेकिन उसको इतनी बड़ी गलती बता दी जाती है और आपको फील कराया जाता है ये। तो जब आप इस तरह की फिल्म चुन रहे थे तो आपके मन में नहीं आया अगर थोड़ा कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ जी मामला खराब है? नहीं, चूंकि मैंने किताब पढ़ी थी तो मुझे पता था कि किताब जो है वो बहुत ही बेहतरीन किताब है। 8-9 साल से वो मार्केट में है और पूरे दुनिया में है, कई भाषाओं में है। अगर कुछ भी गलत होता तो पहले ही बवाल हो चुका होता। क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में या उसकी लिबर्टी लेने के चक्कर में कई बार ऊपर नीचे हो जाता, वो एक डर था आपके मन में? नहीं, वो भी डर इसलिए नहीं था कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं। महारानी भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, हम लोगों ने देखा था, और हमारी फेवरेट मूवी वो भी है। तो उन पे पूरा भरोसा था कि वो कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे कि कोई दिक्कत होगी। वो भी लखनऊ से ही हैं और वो भी पूरा समझते हैं, जानते हैं, तो उन पे भरोसा है। एक मेरा डायरेक्ट सवाल है, क्या ऐसी फिल्में प्लीज करने के लिए बनती हैं क्या? ये मुझे लगता है कि जो अजय मूवी है ये एक सार्थक मूवी है और एक ऐसी मूवी है जो राजनीतिक नहीं है। हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि राजनीति में क्या हुआ, हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये धार्मिक चीजें, राजनीति, वो हम दिखा ही नहीं रहे हैं। इस फिल्म में पूरी की पूरी एक बच्चे की जर्नी है। जो बच्चा पैदा होता है साधारण परिवार में, पहाड़ में, और वहां से वो बच्चा किस तरह से संघर्ष करते हुए और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का सीएम बनके और उसकी पूरी छवि बदल देते हैं। तो वो पूरी मतलब जर्नी है जो हर किसी के लिए इंस्पायरिंग होगी। अच्छा, अगर आपको आज योगी जी को, इस फिल्म को, जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, जैसा आपने समझा है, अब अगर आपको कुछ उनको उनके लिए कहना हो अपने अंदाज में, जो आपका अंदाज गाने वाला है, उस अंदाज में आप कैसे कहेंगे? बिल्कुल इसी फिल्म में ही है। जब योगी जी डीएम ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं पहली बार सांसद बनने के बाद, और उन्होंने जब कहा कि ये जितने लोगों की समस्याएं जब तक सुलझाओगे नहीं यहाँ से उठेंगे नहीं, तो वहाँ पे एक गाना है जो मैंने गाया है अब तो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आड़े आया वो तो भैया नहीं बचेगा। ये भक्त है बोले का, ये सच ही बोलेगा, ये पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया। योगी बाबा बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया।